सभी चीज़ों से जो है उनका पूरा जो प्रोसीजर है सरकारी खरीद का फसलों का, वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। इसमें वक्त भी ज़्यादा लगता है और लोग परेशान हो रहे हैं। गेहूं के सीजन के लिए बनाए गए नए नियमों को लेकर किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो आज कैथल की अनाज मंडी के जो मार्केट कमेटी के दफ्तर है उसको ताला लगाया गया। मैं दिखाना चाहूंगा किसानों ने मार्केट कमेटी के दफ्तर को जो गेट है उस पर ताला जड़ दिया है और लगातार जो अपना प्रोटेस्ट है वो कर रहे हैं। किसानों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है जी? मैं सतपाल दिलनवाड़ी जी। सतपाल जी, ताला क्यों लगाया मार्केट कमेटी के दफ्तर? ताड़ा जी, सरकार ने ऐसे कानून ला दियो, पहला 13 महीने बैठ गया तो बड़ी मुश्किल था वापस लिए थे। अब धीरे धीरे दूसरे तरीके से ले आकर मंडियों में स्टेट के हवाले कर दिया। आज हरियाणा सरकार ऐसे कानून ला दी भाई किसान आसानी से मंडी में अपना अनाज ना ला सके। बायोमेट्रिक ट्रैक्टर पे नंबर जरूरी है। 20-20 साल के ट्रैक्टर है, उनके नंबर भी गायब है, तो किसान कैसे आएगा भाई? ये कंडीशन ना लगा के जिस तरह पिछले साल बिके हैं गेहूं, तो इसी तरह गेहूं पर ना लगाएं इस सौदे को। और अगर आप किसानों का भला चाहते हैं, छाती पीटते हैं, मैं किसान का बेटा हूं और परीक्षा किसानों की लेने लग रहे हैं। चूड़ी टाइट तो करनी चाहिए थी आपने कर्मचारियों की, अधिकारियों की, और चूड़ी टाइट लग रहे हैं किसानों की। कारण इससे नाराजगी है जो ये कानून ले आए हैं। इस करके हमने हरियाणा में आज 11 से 2 बजे तक सारे मार्केट कमेटी के दफ्तरों का घेराव किया जाएगा। उठान नहीं हो रहा, जो मेन मुद्दा है, अब उठान नहीं हो रहा। किसान के खाता में पैसा नहीं आंदा जब तक उठान नहीं होगा। भाई जल्दी से जल्दी उठान करवावे सरकार। अगर आप वास्तव में किसान हितैषी नहीं, ये आंदोलन और उग्र होगा जिसका खामियाजा बीजेपी सरकार को भुगतना पड़ेगा। कहा तो यही जा रहा है कि साइलो में भी जो रूल रेगुलेशन है, जो नमी की मात्रा है, जो गेट पास है, वो सारे फॉलो किए जा रहे हैं। और कृषि मंत्री ने यहाँ भी यही कहा था कि अगर जैसे नमी के जो मीटर है उनको लेकर कहीं ना कहीं विवाद हुआ था, तो 3-3 मीटर नमी के 3-3 मीटर लेके आए और उसके बाद जो सबसे कम बताता है उसमें उसी के अनुसार गेहूं खरीद। ये सब झूठ है जी। अरे झूठ बोल गए कुर्सी पे बैठ के। ये झूठ बोलने में माहिर है। झूठ को भी ऐसे तरीके से बोलना है जनाब बिल्कुल सच्चाई है। जो बाय वो नमी की वो मशीनें हैं, मैंने बिल्कुल चेक करी है। मार्केट कमेटी वाली तो 11 दिखा रही है, और जो एजेंसी खरीद रही है, चाहे एफसीआई हो, चाहे वेयर हाउस हो, और चाहे फिड हो, उनकी 16 दिखा रही है। ये इतना डिफरेंस क्यों है? ये चाहते ही नहीं भाई किसान की क्यों आसानी से खरीदे, भाई किसान को तंग करो ताकि वो मजबूर हो गए अपनी खेती बाड़ी छोड़ जा रही हो। सारी जमीन कॉरपोरेट जगत का अडानी और अंबानी का हवाले कर दिया, ताकि किसान भी मजबूर की श्रेणी में आ जाए, मजदूरगी में। और यहाँ उद्योग लगेंगे, उन लोगों ने सस्ते मजदूर मिल जाएंगे। इनकी पॉलिसी है जी ये। और ये तो एक झूठ बुला रहे हैं। अगली साल देख लियो जो कृषि मंत्री जी कह रहे हैं भाई, बारिश होने से किसान के 2 क्विंटल गेहूं बढ़ जाती है। ये भी एक अचंभे की बात है जी। बारिश से अगर गेहूं बढ़ने लगी तो फिर हम धान लगाने की क्या जरूरत है? हम तो फिर उस समय भी गेहूं लगा लेंगे अगर बारिश से गेहूं की क्या नाम है जी? मेरा नाम सतपाल आनंद है। तो आज प्रोटेस्ट क्यों? आज का जो प्रोटेस्ट है, जो सरकार तरह तरह की शर्तें फसल बेचने पे भी लगा रही है। आप बायोमेट्रिक कराएंगे, आप फोटो खिंचवाएंगे, ट्रैक्टर का नंबर देंगे, तो इस तरह की जो अनाप शनाप शर्तें हैं। पहले तो ये भी लेके आए थे कि हम 8 बजे से लेके 6 बजे तक गेट पास देंगे। और इससे पहले भी तो इतने टाइम से, लंबे टाइम से मंडियां, कि आज तो इन्होंने तो मंडियां बढ़ाई नहीं, ये तो बंद करने वाले हैं। यहाँ तो उठान भी नहीं हो हाँ, तो उठान भी नहीं आ रहा है। देखो चारों तरफ अब उठान नहीं हो रहा। किसान ने अपनी फसल बेच दी, वो तो कह रहा है कि मेरी फसल बिक गई। जब उसको पैसा नहीं मिला, कहाँ से बिक गई? अभी कम से कम भी 80% से ज्यादा गेहूं जो बिक चुकी है मंडियों में पड़ी है, किसान की जेब में पैसा नहीं आया। तो किसान को दोहरा नुकसान हो रहा है। कहीं उसने किस्तें भरनी है, कहीं बच्चों की फीसें भरनी है, 100 समस्याएं हैं। बिजली के बिल तक नहीं टाइम पे दे पाता। तो इन सारी समस्याओं को हल करने की बजाय सरकार का काम क्या यही रह गया कि वो तो किसानों को? सिर्फ आज ये सांकेतिक है। आज का 3 घंटे का हमारा 2 बजे तक। तो आगामी रणनीति? आगामी रणनीति 3 दिन बाद हमारी संयुक्त मोर्चा की स्टेट की मीटिंग होगी, उसमें आगामी रणनीति बनाई जाएगी। अगर सरकार ने अब भी कोई अपने ये फैसले वापस नहीं लिए, तो इस पर कोई और बड़ा आंदोलन की नीति बन सकती है। तो किसानों ने यहाँ पर जो है मार्केट कमेटी के गेट को ताला लगा दिया है। इनका यही कहना है कि आज ये सांकेतिक धरना है, लेकिन जल्द ही अगर फैसला नहीं किया गया तो कोई बड़ा आंदोलन भी ये कर सकते हैं। कैथल से वीरेंद्रपुरी, इंडिया न्यूज। गेहूं के सीजन के लिए बनाए गए नए
चलिए तो इन्हीं खबरों के साथ, इन्हीं रिपोर्ट्स के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए, इन्फॉर्मेशन और रिपोर्ट्स के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ।